टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का ये जो वीडियो है, ये एक नया चैप्टर मैंने निकाला है जो कि है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये बुक कौन सी है। तो ये देखिए, स्टैंडर्ड 5 की हिबिस्कस की ये बुक है, CBSE, और ये सेमेस्टर 1 है और मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको सेमेस्टर 2 से, जिसका सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ये चैप्टर मेरे चूज़ करने का रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि मुझे पोल्यूशन के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, जैसा कि आप जानते हो दिवाली का टाइम आ गया, फेस्टिवल्स का टाइम आ गया है, और न्यूज़ चैनल पे भी आप देख रहे होंगे कि पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये चैप्टर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि पोल्यूशन क्यों होता है और कितने टाइप का पोल्यूशन होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, मतलब कैसे बचाना है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट वी विल लर्न अबाउट पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, वेज टू प्रिवेंट पोल्यूशन, वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, 3 RS। यहाँ पे देखिए, RS का मतलब ये पैसा नहीं है, यहाँ RS का मीनिंग मैं बता रही हूँ, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये 3 टाइम्स आपको री करके आया ना, तो इसका मीनिंग है RS। तो बहुत से लोग गलत ना समझेंगे इसको, RS का मीनिंग ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर दिया गया है, द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। मीन्स हमारा इन्वायरमेंट हम किसको कहेंगे? जो हमारे आसपास का वातावरण है, जहाँ हम रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट या पर्यावरण। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो पर्यावरण है, इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व रहती है, मतलब किन किन चीज़ों का समावेश रहता है, कंसिस्ट क्या क्या होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? हमारा एयर होता है, वाटर होता है, लैंड होता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? हमारा इन्वायरमेंट बनता है। द एडिशन ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस टू द इन्वायरमेंट विच अफेक्ट्स इट एडवर्सली इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो इन सब चीज़ों के समावेश होने से जो एक भी हानिकारक चीज़ जो हमारे वातावरण को जो प्रभावित करती हैं, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। मतलब हमारा वातावरण जो है हमारा एकदम साफ सुथरा है, लेकिन उसको लोग गंदा करने में लगे हुए हैं, गंदगी फैलाने में लगे हैं, दूषित करने में लगे हुए हैं, उसको कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं प्रदूषण। द सब्सटेंसेज दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और जो भी चीज़ें हमारे पर्यावरण को गंदा करती हैं उन्हें कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में, उनके कारण के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में, मतलब उनसे कैसे बचा जाए और कैसे बचाया जाए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। यहाँ पर 4 टाइप के पॉल्यूशन दिए गए हैं: हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, ज़मीन का प्रदूषण और नॉइज पॉल्यूशन, मीन्स साउंड पॉल्यूशन इसको कह सकते हैं हम लोग। अब फर्स्ट आता है हमारा एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। When dust, smoke, harmful gases and other particles get mixed with air, it is called air pollution. जब धूल, मिट्टी, स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, धुआं निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं फैक्ट्रीज से, और अदर पार्टिकल्स जो हैं हमारी हवा में जाकर मिक्स हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा एयर जो होता है ना, पॉल्यूट हो जाता है, मतलब दूषित हो जाता है, जिससे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। Air pollution causes various health ailments such as asthma, cough and skin allergies. एयर पोल्यूशन से का कारण क्या होता है? उससे क्या क्या हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो हमें जैसे कि अस्थमा हो सकता है, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कफ हो सकता है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है।
The unbalanced mixture of harmful gases in the air also increases the temperature of a place and affects the climate. और ये जो अनबैलेंस मिक्सचर होता है ना हमारे एयर के अंदर, हार्मफुल गैसेस जो मिक्स हो जाती हैं जा करके, तो उससे क्या होता है हमारा जो वातावरण का टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, जैसे कि गर्मी है तो गर्मी क्या होगी, और आपकी गर्मी ने जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस मिक्स हो चुकी हैं उस जगह की। मतलब गैसेस जो मिक्स हो चुकी हैं, तो उस जगह का जो टेम्परेचर है और भी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। मीन्स जैसे गर्मी एक तो हो ही रही है, ऊपर से क्या होता है कि ये सब पोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, ह्यूमिडिटी मिक्स होने के बाद और गर्मी हो जाती है, तो हमारी क्लाइमेट को क्या करता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब भी आपको डिफिनीशन लिखने के लिए आए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से उसका डिफिनीशन लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पिक्चर एक बनी हुई है, पीपल वेयर मास्क टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम इनहेलिंग हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। मीन्स यहाँ पर जो हमारे एयर के अंदर जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हैं उनसे बचने के लिए इन लोगों ने मास्क लगाया है, ताकि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये एयर पॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। अब हम पेज को टर्न करते हैं। अब आता है एयर पॉल्यूशन, तो हमने पढ़ लिया। अब इसके कारण क्या है इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वन में देखिए दिया गया है, स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। मीन्स जो हमारे फैक्ट्रीज और व्हीकल से जो धुआं निकलता है उस वही कारण है हमारा एयर पॉल्यूशन का। सेकंड है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड। मीन्स जो हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं और जानवरों को जला देते हैं, या फिर पत्तियाँ जलाते हैं, पेड़ पौधे काट कर जला देते हैं। फॉसिल्स जो होते हैं, मतलब कि उनकी जो राख होती है ना, वो सब बर्न हो जाती है। तो वो क्या होता है, जो बर्न होते टाइम पे जब बर्न करते हैं तो उससे धुआं निकलता है। धुआं होने के कारण क्या होता है, हमारा जो एयर होता है उसमें जाकर के मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन फैलने लगता है। थर्ड है बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। जो हम पटाखे जलाते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है, रिलीज होता है उससे धुआं, तो उस वजह से हमारे एयर में जाकर मिक्स होने की वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन का कॉज बनता है। फोर्थ वन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा काटते रहते हैं और उनको जलाते ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से हमारा पॉल्यूशन बढ़ता रहता है। फिफ्थ वन हमारा नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में हमारा आता है वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, सैंडस्टॉर्म एंड पोलन फ्रॉम फ्लावर्स। नेचुरल कॉजेज का मतलब होता है हमारा प्रकृति से जो होता है, प्रकृति के कारण होता है, हम ह्यूमन के कारण नहीं, प्रकृति के कारण होता है। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जंगलों में आग लग जाती है, वो हमारा सैंड स्टॉर्म होता है, जो तूफानें आती हैं तो हमारी जो सैंड्स होती हैं, धूल मिट्टी होती है, वो उड़ने लगती हैं। और पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब फ्लावर से जो कलियां वगैरह होती हैं, पॉलन वगैरह होती हैं, वो सब टूट के गिर जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वातावरण में ठंडकपन नहीं रहता है हमारा। मतलब एक पेड़ पौधा जो होता है, एक तरह से फूल की पत्तियां वगैरह सब गिरने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है हमारा कि पॉल्यूशन का कारण बनता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक पैराग्राफ में, एयर पोल्यूशन कैन लीड टू स्मोक एंड एसिड रेन। व्हेन स्मोक emitted from vehicle and factories combined with fog, it forms smog. On the other hand, when harmful oxides get mixed with rain, it causes acid rain. Acid rain is very harmful and can cause damage to water, soil, forest and humans. तो ये आपको जानना ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने एयर पॉल्यूशन का कॉज समझ लिया कि किन कारणों से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन हमारा क्या होता है, उसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाटर पॉल्यूशन हमारा है। डिफिनीशन किस तरह से देंगे, तो पढ़ते हैं। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेज आर रिलीज इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स एंड ओशंस एंड मेक इट वाटर डर्टी, इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो देखिए, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं वाटर बॉडीज से, जैसे कि रिवर है, लेक है, ओशन है, एंड और भी अलग जगह हैं जहाँ से पानी आता है, तो वो क्या होती है, प्रदूषित हो जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, इसे ही हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज हार्म टू प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और ये जो गंदा पानी है क्या करता है, किस कारणों से हमारे लिए इफ़ेक्ट करता है, हानिकारक होता है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, सभी के लिए ये गंदा पानी जो होता है
वो बहुत खतरनाक होता है। इट ऑल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। तो पानी के जो पॉल्यूशन है और गंदा पानी पीने से हमें क्या क्या हो सकता है, वाटर बॉर्न हमें कौन कौन से डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो ये सब हमें वाटर पॉल्यूशन से हो सकता है प्रॉब्लम। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि ये क्या कारण है कि हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है। सबसे पहले तो आता है डंपिंग ऑफ गार्बेज, डोमेस्टिक सीवेज एंड फेस्टिवल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़। मीन्स जैसे गार्बेज वगैरह होते हैं उनको लोग डंप करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है, मच्छर मक्खियाँ निकलने लग जाती, कीड़े वगैरह होने लग जाते हैं जो कि पानी पर जाकर बैठने लगते हैं। डोमेस्टिक सीवेज, घर की नालियाँ वगैरह जो होती हैं, अगर वो गंदी हैं, मतलब जाम हैं, फुल हो गई हैं, पानी नहीं जा रहा है, तो उससे क्या होगा, कीड़े वगैरह आने लग जाते हैं और हवा में उड़ने लग जाते हैं। एंड फेस्टिवल वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज, और पानी जहाँ जहाँ होता है, जैसे नदी है और नाला है, तो उन सब में क्या, बहुत से लोग क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स उसमें डाल देते हैं, जिससे कि पानी आगे जाने के लिए ब्लॉक हो जाता है, मतलब आगे की तरफ नहीं जाता है और एक जगह जमा हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है और उससे गंदी गंदी बदबू भी आती है, जिससे कि मच्छर मक्खियाँ और फैलने से हमारे घरों के अंदर तक आती हैं और हमारा पानी खराब हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है रिलीजिंग ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। जो हमारे केमिकल से जो हमारी फैक्ट्री से केमिकल वेस्टेज निकलते हैं, उनको लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। तो वो नदियों का पानी जो सबके घरों में जाता है, वो पानी क्या होता है, पॉल्यूट होता है, जिससे कि हमें गंदा पानी पीने से हमें बीमारियां होने लग जाती हैं। थर्ड है हमारा बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज़। तो हम जो कपड़े धोते हैं और नहाते हैं, तो उसका पानी भी जो बहकर होता है, नदी में कभी चला जाता है, कभी नहर में चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा पानी गंदा हो जाता है। फोर्थ वन है लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम टैंकर्स और शिप्स इनटू द ओशन एंड सीज। तो ये जो टैंकर का जो ऑयल होता है जो लीक करता है, वो लीक करने की वजह से जो शिप्स इनटू ओशंस और सीज में जो हमारी शिप्स चलती हैं, उनमें ऑयल टैंकर होता है, तो उससे जो क्या होता है, लीकेज जो होता है, उससे क्या होता है, पानी एकदम दूषित हो जाता है, मतलब पॉल्यूट हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो पानी तो सबके घरों में जाता है, रिवर के थ्रू सबके घरों में जाता है, पाइपलाइन के थ्रू, तो इससे गंदा पानी आता है, जिस वजह से आपने देखा है इंडिया में हर घर में प्यूरीफायर लगे हुए हैं, क्योंकि उनको साफ़ पानी मिल सके और ताकि साफ़ पानी पीने से उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डिजीज़ ना हो। तो इस वजह से पानी से, अच्छा पानी अगर हम पिएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, ये वास्तविकता है। और अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं। इसलिए हमें हमें क्या करना चाहिए, हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। तो अब आता है हमारा लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। When the land or soil gets contaminated by solid or liquid waste materials, it is called land or soil pollution. जब हमारी ज़मीन या मिट्टी जो है, हम गेट्स कॉन्टिमिनेटेड बाय सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, हम जब ज़मीनों से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, मतलब वो कूड़ा कचरा जो भी निकलता है हमारे ज़मीन से, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, लैंड और सॉइल पोल्यूशन। लैंड मीन्स ज़मीन, सॉइल मीन्स मिट्टी। उन सब मिट्टी से भी तो कूड़ा कचरा निकलता है ना, पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं, पेड़ पौधे जहाँ होते हैं, तो उससे पॉल्यूशन फैलता है। लैंड पॉल्यूशन लीड्स टू अ नंबर ऑफ हेल्थ हैज़र्ड्स। लैंड पॉल्यूशन से क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलनी होती हैं। पहला एग्जांपल है ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज इनकरेज ब्रीडिंग ऑफ डिजीज़ कैरियर्स। जैसे हमारे कूड़े कचरे का जो बॉक्सेस होता है वो बंद रहता है, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे उसमें से मतलब कि कीटाणु निकलते हैं उड़ते हुए, जिससे कि बहुत बड़ी बीमारियां फैलने लगती हैं, सच एज रैट्स एंड मस्कीटोज। इट ऑल्सो मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। और जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, रैट्स एंड मॉस्किटोज। रैट्स तो आपको पता ही, मिट्टी खोद खोद कर अंदर की तरफ जाते हैं और कूड़ा कचरा लेकर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जहाँ जहाँ मिट्टी और गंदगी रहती है, मॉस्किटोज भी उड़ते हैं शाम के समय। तो इससे क्या होता है, हमारा मिट्टी का जो फर्टाइल है ना, वो ख़राब हो जाता है और लैंड पोल्यूशन हमारा होने लगता है। अब आता है इसका कारण क्या है, इसके कारण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका कारण है डंपिंग ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स ऑन द ग्राउंड।
तो हमारा जो डंपिंग ऑफ हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस है इंडस्ट्रीज़ का जो निकलता है, हॉस्पिटल्स का निकलता है, वो ग्राउंड के नीचे जो दबा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारा लैंड पोल्यूशन हो जाता है। यूज़ ऑफ केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, खेतों में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, उनसे हमारा क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड माइंस, जो लैंडफिल में जैसे किसी ज़मीन को, गड्ढे को भरना है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, वेस्ट को भरते हैं, और उससे क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वन, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में क्या है, एनी साउंड दैट इज़ लाउड एनफ टू मेक अस अनकंफर्टेबल इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। मीन्स किसी भी तरह की आवाज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो, हम मतलब हमारे सुनने के लिए अनकंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे धीमे आवाज़ करके अगर आप सुनेंगे तो आपको सुनने में भी अच्छा लगता है, जैसे कि म्यूज़िक, लेकिन उसी को अगर आप तेज़ कर दें, आप लाउड कर देंगे, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, जिससे नॉइस पोल्यूशन स्टार्ट होने लग जाता है। नॉइस पोल्यूशन में कॉजेज स्ट्रेस, इरिटेशन एंड टेम्पररी और परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग। नॉइस पोल्यूशन से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक तो स्ट्रेस होता है, फिर इरिटेशन होता है, और टेम्परेरी या कभी कभी लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब कभी कभी आप सुन पाएंगे, कभी कभी आप नहीं सुन पाएंगे, तो इस तरह के सुनने की भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब नॉइस पोल्यूशन का हमारा कारण क्या है, कॉजेज़ क्या होते हैं। नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स एंड हॉर्न्स, यहाँ पे देखिए व्हीकल्स कितने सारे हैं, ये अगर ट्रैफिक लगती है तो सभी हॉर्न बजाना स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से नॉइस पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा, नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी एंड होम अप्लायंसेस। मीन्स जैसे फैक्ट्रियों में मशीन्स चलती हैं, घर में होम अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, सीविंग मशीन हो गया, तो उससे आवाज़ निकलती है, तो नॉइज़ होता है, तो ये हमारा नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर आता है, नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन, नॉइज़ प्रोड्यूस्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ से कितनी आवाज़ आती है, जिससे कि हमारा क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर। फोर्थ वन, यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट अ हाई वॉल्यूम, जब भी लाउड स्पीकर्स को यूज़ करते हैं हम लोग, तो हाई वॉल्यूम पे यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, नॉइस बहुत ज़्यादा होने लगेगा और वो पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिफ्थ वन, नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जब भी आप पटाखे जलाते हैं तो उससे बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ निकलती है, छोटे छोटे बच्चे तो इनको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि नॉइज़ होता है और वो डरते भी हैं, तो इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन हमारा कारण बनता है। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो हमने फोर्थ पढ़ा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि अगर पूरा मैं अभी कंप्लीट करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पॉल्यूशन का चैप्टर जो है समझ में आ रहा है, और एक्सप्लेनेशन को भी आपको अच्छे से समझा, और आप इसको क्या कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और आप इसको ईजिली इसके कॉज जो हैं पॉल्यूशंस के, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और आप इसको बाहर से भी आप इसको समझ सकते हैं, आप अपने घर में भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं इसको अप्लाई करके। जैसे आप म्यूज़िक ऑन कर रहे हैं, तो आप इसको लाउड स्पीकर एक बार लाउड कर देंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न है। पानी को, अगर पानी में अगर आप किसी भी गंदी चीज़ को डाल देंगे, तो आप खुद सोचेंगे कि ये पानी हमारा पीने लायक नहीं है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि पॉल्यूशन कैसे फैलता है। लैंड पॉल्यूशन है, जैसे आप अपने घर में ही है, किसी भी चीज़ को घर में ही फेंक दें जहाँ पर आप सो रहे हैं या फिर चल रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो हैं समझ पाएँ। और ये जो बुक है, हिबिस्कस की बुक है, इसके जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ही यूट्यूब पर कम दिए गए हैं, लेकिन मेरे पास ये बुक है, इस वजह से मैं आपको ये सब चैप्टर्स जो हैं मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी चेक किया था, तो यूट्यूब पर इस बुक का जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है नहीं दिया गया है, बहुत ही कम दिया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए शेयर कीजिए, ताकि ये और बच्चों तक पहुँच जाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो और उसके एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।